नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 15 से लेके 21 सितंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लवर्स लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वर्गो आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ता जो है स्टकनेस में चला गया है। रिश्ते को लेके कोई निर्णय जो है वो पेंडिंग है। तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिश्ते को लेके एक निर्णय लेना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लेके इनके मन में जो प्यार, जो स्पर्म, जो अट्रैक्शन है, वो ये कभी भी भूल नहीं पाते। कितना भी रिश्ता स्टकनेस में चला जाए, कितना भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाए, रुकावट आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन ये अपने मन को कभी भी आपके लिए रोकता नहीं है, ना रोक पाते हैं, ना सोचते हैं इस तरीके से। तो ये इंसान हालांकि खुद को सबसे अलग समझने वाला इंसान है, हजारों में भी खुद को अलग तरीके से प्रेजेंट करना, पेश करना, इस तरीके का इंसान है। लेकिन आपको भी ये सबसे अलग समझता है या समझती है। आपके लिए इनके मन में एक अलग सा प्यार, अपनापन, अट्रैक्शन, जो लस्ट है, लव है, सब है। तो उनको अब ये रुके नहीं रहेंगे। अब जो चीजें स्टक हो गया था, रिश्ते में जो निर्णय नहीं लिया जा रहा था, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, उसे खत्म करेंगे और रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़े तो ये आपसे मिलने भी आ जाएंगे, मिलके चीजों को सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है वर्गो आपको स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा आप चिंतित हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रख रहा है इन दिनों। करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप पूरी तरीके से रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हो। और साथ ही साथ रिश्ते में नई शुरुआत, लाइफ में नई शुरुआत, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के साथ साथ आप अपने बारे में भी एक पूरी तरीके से लाइफ को सेटल करने के बारे में भी आप सोच रहे हो। रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है और आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, आपसे बातें हो जाए और आप दोस्ती से फिर से रिश्ते को भी शुरू करना चाहते हो। कुछ भी करके लाइफ में स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
ये सारा चीज़ आपके फ़ोकस है और आप इसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो बहुत दिनों से। तो आप जानते हो कि स्लोली बट श्योरली ये चीज़ें होंगी और आप इसका कोशिश करना आपने शुरू कर दिया और आप कर भी रहे हो और ऐसा होगा भी, ये भी आपको जो है पता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी जेमिनी के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, कोई एरीज लियो हो सकता है, कोई भी राशि हो सकता है। मेजर रखना है तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्प्रेस, दी हारोफेंट एंड 8 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आप दुखी ना हो, परेशान ना हो। ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन ये इंसान साथ ही साथ आपके साथ शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीज़ों को लेके भी सोच रहा है। ये आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है इन दिनों। बातें बंद है, लेकिन इनका मानना है कि ये आपके साथ यूं ही कोई रिश्ता नहीं जोड़े हैं। जो भी रिश्ता जुड़ा है ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, शादी की तरफ जाएगा। फ्यूचर को सोच के इन्होंने आपके साथ रिश्ता जोड़ा है। तो आप इनसे बातें कीजिए, परेशान मत होइए। कमिटमेंट जो इन्होंने दिया था, अगर नहीं भी दिया था तो देने के लिए तैयार है। और आप जो हो इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो उसकी कोशिश आपको थोड़ी-सी करनी चाहिए। दूर से आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप कम्युनिकेट करें, एक-दूसरे के साथ बातें करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएँ। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, भाई घुमा फिरा के आपके जो दिमाग है ना वर्गो, वो काम पर ही जाके अटक जाता है। प्यार चाहिए लेकिन पहले पैसा, काम, स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी। वैसे वर्गो जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदे होते हैं और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनका दिमाग जाता है कि भाई ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, फेम, नेम, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों में ना वर्गों का दिमाग हमेशा जाता है। तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और आप चाहते हो मिल के कोई बिज़नेस करे, काम करे, जॉब करे। हाँ, रिश्ते के लिए भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपका पैसा, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों में आपका ध्यान है। आप दोनों मिलके कोई नया काम करना, बिज़नेस शुरू करना, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे और साथ ही साथ आप चाहते हो किसी की मदद से भी अगर रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में किसी की मदद लेके रिश्ते को सही करने के बारे में भी आप सोच रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो सही निर्णय ले। अ, अगर उनको निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो किसी के साथ मिल के बैठ के बातें करें, फिर एक निर्णय ले, दिमाग की बत्ती जला के। हमेशा हर चीज़ को लक के सहारे ना छोड़े। एक ब्रांड न्यू
स्टार्ट के बारे में सोचे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचे। आप चाहते हो कि आप मिल के बात करो, बात करके जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों का उसे सॉल्व करो। और ये जो चीज़ें जो बहुत दिनों से चल रहा है उसमें अब फुल स्टॉप लगनी चाहिए। नए चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, काम के बारे में, रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में। सेम वो भी यही सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो, लेकिन हमेशा आप पैसों की स्टेबिलिटी को पहले देखते हो, रिश्ते की स्टेबिलिटी उसके बाद में। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ कप्स आ गया है और क्या कहना है। देखो, एक दूसरे के साथ आप जुड़ने के लिए तो तैयार हो। 10 ऑफ कप्स को कंप्लीशन कहा जाता है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें पूरा हो चुका है, जो भी समय था अलग रहने का वो पूरा हो चुका है। अब आप लोग मिल रहे हो, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होगी जब आप मिलोगे बहुत दिनों के बाद, वो शिकवा शिकायत जो है वो होगी, लेकिन रिश्ते में जो है कंप्लीशन आएगा। एक कंप्लीट रिश्ता बन रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, जो चीज पूरी तरीके से स्टक हो गया था, थम गया था, आपको लग रहा था अरे रिश्ता खत्म हो गया, वो तो हुआ नहीं और ना होगा, क्योंकि स्टेबल रिश्ता है, शादी कमिटमेंट वाला रिश्ता है। तो ये जो होगी मिलने के बाद थोड़ी सी ये टकरार जो होता है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा। मतलब बहुत कुछ नहीं, मतलब आपने ये किया वो किया, लेकिन अल्टीमेट जो होगा वो कंप्लीशन में आएगा। रिश्ता पूरी तरीके से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ जाओगे, कंप्लीट होगा रिश्ता, प्यार बढ़ेंगे, नई शुरुआत होगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा रिश्ता। जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व होगा और एक दूसरे के साथ आप जुड़ोगे, क्योंकि आप लोग एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हो। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हो। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वर्गो। आपके लिए कहा जा रहा है आस्क योर एंजल। आपको अगर परेशानी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, तो डेफिनेटली आपको अपनी एंजल की मदद लेनी चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, यूनिवर्स से बात करने की, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज का। थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हर चीज आपके जैसा होगा ऐसा नहीं, सामने वालों को भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में आते हो तो रिश्ता डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगा। तीसरा जो कार्ड आया है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पीसफुल रेजुलेशन डेफिनेटली होने जा रहा है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए थे, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये एक कंप्लीशन आ रहा है रिश्ते में, तो एक पीसफुल रेजुलेशन डेफिनेटली हो रहा है। और उसके लिए जो स्टेप्स है, पहले यूनिवर्स से मदद लीजिए, दूसरा अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, चीजें देखिएगा धीरे धीरे एक पीसफुल रेजुलेशन की तरफ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।